Hello everyone, welcome to our channel. Today we will be discussing on State Bank of India's clerk vacancy, that is junior associates. आज हम देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्लर्क की वैकेंसी निकली है, जिसे कि हम जूनियर एसोसिएट्स कहते हैं, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वैकेंसी रिलेटेड कितनी जगह है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस किस लेवल पे एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ है, हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपको बेसिकली काम क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा है कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। तो ये बेसिकली इसका काम है। तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की जो फ़ी जो यहाँ पर लिखा है उन्होंने 17/11/2023 से लेकर तो दिसंबर 7 तक आपको फ़ीस और जो एप्लीकेशन जो भरना है वो इस तारीख तक के आपको भर देना है। तो आगे देखते हैं कि इसमें आप कुल देख सकते हो देर आर 8,283 वैकेंसीज आर देर। मतलब आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्रू स्टेट वाइज। सो यू कैन सी हियर दैट from Ahmedabad, Gujarat, okay, Amravati, Andhra Pradesh, okay. So these are the circle, and for particular state you have to know your local language, right? तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि लोकल जो भी बच्चे हैं उनको इसमें मतलब एक बेनिफिट होगा, एक एडवांटेज होगा कि जैसे कि भाई गुजराती है तो उन्हें अपने स्टेट में ही चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे गुजरात में गुजराती आपको आनी चाहिए, मध्य प्रदेश में हिंदी है ना, उड़ीसा में उड़िया है ना, ये सब चीज़ हैं, है ना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैदराबाद में तेलुगु, चेन्नई में तमिल। तो ये इसलिए दिया गया है कि भाई आपको जो है आपके जो भी कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर जो भी होने वाले हैं वो लोकल कस्टमर होने वाले हैं। इस कारण आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें एक ऐसी बात है कि भाई आपको दूसरे स्टेट में आपको कभी नहीं भेजा जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप जिस स्टेट में लोगे आप आखिरी तक वही स्टेट में रहोगे, है ना। यहाँ पर क्लियरली जैसे मेंशन किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देर इज़ अ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड, है ना। मतलब आपको आपके लिए ये बेनिफिट है, आप लोकल जगह पे ही रह सकते हो, आपको दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो स्टेट वाइज वैकेंसी हमने देख ली, कुल 8,283 वैकेंसीज़ है ना। और उसके बाद देखते हैं हम कि इसमें एज लिमिट का जो है आपको न्यूनतम जो है, मिनिमम जो है 20 ईयर्स होना चाहिए और आप 28 ईयर्स तक आप ये दे सकते हो। SC ST OBC PWD है ना, इनके लिए रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर, है ना। तो ये सब उन्होंने दिया है। अभी आगे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है ना। आपको कहाँ से क्या आना ज़रूरी है, मतलब आप जो भी स्टेट में हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा है ना। अभी आप इसमें कैसे सिलेक्शन होगा इस बारे में अगर हम बात करें तो पेपर जो है 3 लेवलों में होगा। एक सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर प्रीलिम्स रहेगा, है ना, फेज़ 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये तीनों भी आपको होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 100 मार्क का पेपर है, 35 मार्क का रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 है और इंग्लिश जो है वो भी 30 मार्क का है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको फेज़ 1 में आपको करना पड़ेगा इसको टैकल। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फॉर दैट you have to practice these 3 things, that is English language, numerical ability, reasoning ability, है ना। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब उसके बाद आता है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई कर जाते हो, मेंस में आपको क्या करना है
कि आपको यहाँ पर इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग तो करना ही करना है। इसमें आपको दो चीज़ें और ऐड हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ओके, इन मेंस देर विल बी टू थिंग्स विच विल बी एडेड, दैट इज़ कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये ऐड आपको होनी है। ये जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, ये 50 क्वेश्चंस आएंगे इसके, है ना। सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो ये जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इन तीनों को 50-50 मार्क दिया है। इंग्लिश के लिए 40 मार्क दिया है ना, 40 मार्क्स दिया है। So this mains examination will be of 200 marks, okay, and duration of this examination will be 2 hours 40 minutes. Okay, so this will be your mains. After qualifying in prelims and mains, you will be called for the language test. Okay, here you can see the procedure that final selection will be subject to verification of eligibility for the post and information furnished in the online application. Qualifying in test of specified opted local language where applicable as detailed above. मतलब आपको प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है जो लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो तो आपको देना अनिवार्य है। मीन्स आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रीलिम्स एंड मेंस यू हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज टेस्ट फ्रॉम वेयर you are belongs to. Okay, so be prepared for that. After that you can see the pay scale that is 17,900. Here you can see 17,900 plus 2 advance increment admissible to graduate. मतलब देखो अगर हम बेसिक पे और बाकी के अलाउंस अगर हमने मिला लिए तो मुंबई जैसे शहरों में आपको जो है 37,000 तक आपको मिल सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन मुंबई, बेसिक प्लस allowances you will get, that is around 37,000. Okay, so this will be your pay scale and the salaries. So in that you will get DA allowances like DA, TA, everything. Okay, so this was the pay scale. So there will be a probation period in every government job. There is a probation period. So these also have that 6 months of minimum 6 months of probation period. Okay, so after that the application fee, if you see the application fee, that is SC ST it is nil, for general OBC EWS that is 750. Okay, so 750 रुपये आपको पे करने हैं, है ना, जनरल OBC EWS के लिए। और बाकी के लिए जो PWD कैंडिडेट हैं और ST SC हैं, ESM है, इन सबको जो है नील है। तो कहाँ से अप्लाई करना है आपको, फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई, दैट दिस इज़ अ वेबसाइट that I will be giving this link in a comment section. So in this video you will find the in detail that where you have to fill this form. So this is the address, this is a website. Okay, so if you have if you have any queries regarding the this junior associates vacancy, you can take a help from this number that is given. आपको अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है फॉर्म फिल करने पर, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो यहाँ पर गाइडलाइन भी दी हुई है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हो। इस वेबसाइट पे जाकर सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सिंपली आप समझो, फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल पे सिंपली आप SBI करियर करके डालोगे
तो भी आपका जो है आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। सिंपली आप गूगल पे इस चीज़ को अगर टाइप करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा हमने जिस विषय पर चर्चा किया है, जो था SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की जो वैकेंसी है उस चीज़ पे हमने चर्चा की। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।